सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत् प्राज्ञोर यथाशक्ति निरंतरम यथाशक्ति निरंतरम। हठयोग ये बहुत पुराने जमाने से आ रहा है। योग शास्त्र आज की दुनिया में भी पूरा छा गया है और महर्षि पतंजलि के योग दर्शन के बजाय हठयोग की ज्यादा डिमांड है, क्योंकि आज की आवश्यकता भी है। शरीर दुर्बल हो गया है, रोगी बन गया है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स शरीर और इंद्रियों के लेवल पर है और मन के लेवल पर भी उसी के कारण समस्याएं आ रही है। पूरे भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है और ज्यादातर लोग हठयोग का ही अवलंब करते हैं। मुझे भी पहले ऐसे एक धारणा थी, हठयोग यानी जो हट्टी लोग करते हैं वह हठयोग, उसमें थोड़ा सा आग्रह है ही, लेकिन हठयोग केवल ऐसा नहीं कि कोई आग्रही आदमी करता है और बस वो अपनी मनमानी अपने शरीर को तकलीफ देता है, ऐसा नहीं है। हठयोग का धीरे धीरे हम देखेंगे, लेकिन हठयोग ज्यादातर शारीरिक लेवल पर काम करता है। वैसे हठयोग का उद्देश्य भी आत्म साक्षात्कार ही है। हठयोग के अभ्यास में हम शरीर और इंद्रियों के लेवल पर भी हम देखेंगे, क्योंकि शुरुआत वैसे ही की जानी चाहिए। नवनाथ परंपरा भारत में और महाराष्ट्र में ज्यादातर दिखाई देती है और अलग अलग आज भी अखाड़े दिखाई देते हैं। बहुत सारे महापुरुष ऋषि वो इन अखाड़ों से पैदा हुए हैं। संत महंत, इनकी परंपरा अभी भी चल रही है, साधु सन्यासी सभी। कृष्णाजी केशव कोलाटकर, उन्होंने भी हठयोग और राजयोग यानी कि भारतीय मानसशास्त्र अष्टांग योग यानी महर्षि पतंजलि ने बताया हुआ ये जो योग शास्त्र है, इसके विषयक बहुत ही सविस्तर से लिखा है और वो पढ़ने जैसा है। वो हमने देखा योग दर्शन के अभ्यास में। पूरे मानव मात्र का अभ्यास करेंगे तो उसके जीवन में ऐसा दिखाई देता है कि कोई योगयुक्त जीवन जीते, कोई भोगयुक्त जीवन जीते। योगयुक्त जीवन जीने वालों में जो भी मनुष्य इसका अवलंबन करते हैं, उनका निरोगी आयुष्य रहता है, सुंदर आयुष्य बनता है, फिर उनका आयुष्य दीर्घायुष्य होता है। वो आनंदी और स्थिर तथा शुद्ध अंतःकरण वाले हो जाते हैं। उनकी कार्यक्षमता देखने पर दिखाई देती है, बनती है। वो एक एक कृति बहुत ही शांत और बड़ी दृढ़ता से करते हैं। लेकिन जो भोगयुक्त जीवन जीते हैं, उनका जीवन रोगी, उनका जीवन तेजोहीन, अस्वस्थ और जैसे तान तनाव से युक्त ऐसा जीवन दिखाई देता है। वो अल्पजीवी है, असंतुष्ट है, भय से युक्त है, निर्भय नहीं है और अतृप्त है, वो आसक्त है। ऐसे जीवन जीने वाले वो भोगयुक्त जीवन जीते हुए दिखाई देते हैं। योग शास्त्र का अभ्यास वो जीवन में होना ही चाहिए, ऐसे बहुत ही संतों ने, ऋषियों ने, महापुरुषों ने आग्रह रखा है।
और इसी आग्रह के साथ जैसे आदिनाथ गुरु सकळ सिद्धांचा मच्छिंद्र तयाचा मुख्य शिष्य मच्छिंद्राने बोध गोरक्षाशी केला, गोरक्ष वळला गयनी प्रती, गयनी प्रसादे निवृत्ती दातार, ज्ञानदेवा सार सोजविले। ज्ञानदेव महाराज के तक नवनाथ परंपरा आगे आई है और आदिनाथ गुरु भगवान महादेव उन्होंने इस योग की शुरुआत की और फिर पार्वती माता को बताकर आगे आगे ये योग आया है। मच्छिंद्रनाथ एक बड़े योगी थे, उन्होंने इस विद्या को ग्रहण किया और आगे बढ़ाया। उनके साथ साथ गोरक्षनाथ फिर आगे आ गए और गोरक्षनाथ के ही शिष्य ये जो स्वामी स्वात्माराम, इन्होंने हट प्रदीपिका ये ग्रंथ लिखा है और इसमें हठ योग क्या है, योग किस लिए हमारे जीवन में आवश्यक है, ये बताया। जीवन में शरीर बल होना चाहिए, इंद्रिय बल, प्राण बल, मनोबल, आत्मबल होना चाहिए, ये उन्होंने बहुत ही बताया। ये योग शास्त्र की मूल ऐसे उद्दिष्ट है कि जो हमेशा याद रखने चाहिए और ये सभी की आवश्यकता भी है। उसमें योगासन के साथ साथ प्राणायाम, इसका भी महत्व हठ प्रदीपिका में दिया गया है। स्वामी स्वात्माराम कहते हैं योगासन भी केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, योगासन भी योग युक्त होकर करने चाहिए और श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है योग बलेन चैव प्रयाण काले मनसा चलेन। और जैसे 8वें अध्याय में योग बलेन युक्त होकर यह जीवन जीना चाहिए, उसी प्रकार अलग अलग जगह पर गीता में इसका उल्लेख है। अस्थितो योग धारणाम, यानी योग धारणा को हमारे जीवन में लाते हुए हमारा जीवन अच्छी तरीके से जीना चाहिए, नित्य युक्त होना चाहिए। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। योग युक्त जीवन कैसा होना चाहिए यह बताया है। आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। आत्मसंस्थ होना चाहिए, गीता ये बार बार कहती है। खुद में देखना चाहिए और इसी के लिए श्रीमद् भगवद गीता भी एक योग शास्त्र और वो स्वयं भगवान ने बताया हुआ है। और योगयुक्त ऐसी अवस्था हमेशा रखनी चाहिए, ये बार बार बताया है। हर एक योग में, कौन सा भी योग शास्त्र हो, उसमें आत्म साक्षात्कार की तरफ हमारा जीवन ले जाना चाहिए, ऐसे योगी कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। स्वामी स्वात्माराम भी हठ योग के बारे में स्पष्ट बताते हैं। ये जो राजयोग है, यानी महर्षि पतंजलि ने बताया हुआ अष्टांग योग यानी योग दर्शन, राजयोग मजानंतः केवल हठ कर्मिणः एतान अभ्यासिनो मन्ये प्रयासा फलवर्जितान। ये जो हठ योग है वह केवल शरीर के पीछे लगने वाले वह हठ कर्मी है, वह हठ से हठ योग के पीछे लगते हैं। कोई लगने वाले भी है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। राजयोग को न जानकर जो केवल शरीर के पीछे और इंद्रियों के पीछे लगकर हठ योग करते हैं, वो अच्छा अभ्यास नहीं करते। उनका केवल शरीर के लेवल पर कार्य चलता है, योग क्रियाएं चलती है, लेकिन यह हठ योग भी आत्मानुभाव के लिए ही है, यह स्वामी स्वात्माराम बताते हैं। वह
स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए, ऐसा बताते हैं। एक दूसरे का आधार लेकर, जैसे गीता ने भी सभी शास्त्रों का सार इकट्ठा करते हुए मानवीय जीवन कैसा जीना चाहिए बताया है। वैसे स्वात्माराम जी कहते हैं हठयोग और राजयोग ये दो अंग है योग शास्त्र के। हठम विना राजयोगो राजयोगम विना हठः न सिद्ध्यति ततो युग्मन मानिष्पत्ते समभ्यसेत। हठयोग प्रदीपिका में ही लिखा है, 2 अध्याय और 76वां श्लोक। इसमें राजयोग के बिना हठयोग और हठयोग के बिना राजयोग करना कठिन है। दोनों एक दूसरे से मिले हुए होने चाहिए, साथ में चलने चाहिए, एक दूसरे को साथ में लेकर चलने चाहिए। इस हठयोग में भी मुद्रा, प्राणायाम, आसन, फिर नादानुसंधान, ऐसी अलग अलग योग प्रक्रिया बताई है। शारीरिक क्रिया से लेकर के मानसिक क्रिया और आत्मिक लेवल तक यह हठयोग ले जाता है। हठयोग की सिद्धि अगर मिल गई तो क्या मिलता है, ये स्वामी स्वात्माराम जी बताते हैं। वपुकृशत्वम वदने प्रसन्नता, नादस्फुटत्वम नयने सुनिर्मले, अयोगाद बिंदुर्जयोग निदीपनम, नाडिर्विशुद्धिर हठयोग लक्षणम। हठयोग की सिद्धि क्या होगी, क्या मिलेगा? हम सिद्धि के पीछे लगते हैं, देखते हैं कि क्या मिलेगा, क्या परिणाम होगा। तो यह भी बताया, यानी स्मार्ट शरीर, ज्यादा पतला भी नहीं, ज्यादा तगड़ा भी नहीं, मोटा भी नहीं। वपुकृशत्वम, स्मार्ट शरीर। कृश यानी बिल्कुल बारीक नहीं, कृश यानी स्मार्ट। वदने प्रसन्नता, चेहरे पर प्रसन्नता है। नादस्फुटत्वम, आवाज में स्पष्टता। नयने सुनिर्मले, आंखों में तेज, यह दिखाई देता है। निर्मल आंखें, शांत और प्रसन्न आंखें। निरोगी जीवन, निरोगी शरीर बनता है। और हमारे वीर्य शक्ति पर कंट्रोल मिलता है। बिंदुजयत्वम, वैसा बाकी उपनिषदों में भी देखने को मिलता है। ब्रह्मवर्चसी हमारा जीवन होना चाहिए, ऊर्ध्वरेतस हमारा जीवन होना चाहिए, उसको बिंदुजय बोलते हैं। वह वीर्य हमारे तेज और ओज में रूपांतरित होता है, दृढ़ निश्चय में, निर्भयता में रूपांतरित होता है। उसका योग्य विनियोग हठयोग से होता है। अग्नि प्रदीपनम, हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ जाती है और पचन शक्ति और पूरे शरीर में ऊर्जा का लेवल बढ़ता है और उसके साथ नाड़ी शुद्ध हो जाती है, पूरी नाड़ियां, नस नाड़ियां शुद्ध हो जाती है। यह इस श्लोक का अर्थ है। इसी प्रकार शरीर, मन और आत्मा, इन सभी का संबंध हठयोग में दिखाई देता है और इसलिए हठ प्रक्रिया के द्वारा राजयोग तक विशेष रूप से जाया जाता है और आत्मानुभव की तरफ हम जाते हैं। और इस प्रकार शरीर शक्ति के साथ साथ मन शक्ति के उस पार यह हठयोग लेके जाता है। जैसे राजयोग बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही ऊंचा है, लेकिन उसके लिए हठयोग एक सीढ़ी का काम करता है। जैसे सीढ़ी पर्वत पर चढ़ा जाता है, या तो दूसरे मंजिल पर, तीसरे मंजिल पर सीढ़ी से चढ़ा जाता है, उसी प्रकार राजयोग ऊंचा है, कोई उसमें संदेह नहीं है, लेकिन उस पर चढ़ने के लिए हठयोग की सीढ़ी चाहिए। यह स्वामी स्वात्माराम बताते हैं। उसमें योगासन, प्राणायाम, मुद्रा, श्री नमस्कार आदि शास्त्र शुद्ध रीति से होना चाहिए, ऐसा आग्रह करते हुए इन्होंने हठयोग की रचना की, हठ प्रदीपिका की।
और इस प्रकार यह हठ योग का निर्माण हुआ है। हमने पहले जो श्लोक बोला कि जो योग शास्त्र में क्या अपेक्षा होती है, शरीर हमारा जीवन निरोगी होना चाहिए, उसमें सुख और समाधान होना चाहिए, और इसके लिए यथाशक्ति अपने अपने लेवल पर, दूसरा इतना करता है तो मैं इतना करूंगा, मेरी कैपेसिटी ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन हमारी मर्यादा को देखकर हमें वो करना चाहिए, खुद का अभ्यास करते हुए करना चाहिए। समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत प्राज्ञः यथाशक्ति निरंतरम, निरंतर करना चाहिए यह अभ्यास। और गीता माता भी कहती है, तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्वी ज्ञानी या तो कर्मयोगी के बजाय तू योगी हो जा, यह गीता माता कहती है। और गीता का, श्रीमद् भगवद गीता का यह स्पष्ट आदेश है, योगी भव, तू योगी हो जा, यह बहुत ही स्पष्टता से कहा हुआ है। और इसलिए गीता के सभी अध्याय योग शास्त्र है। अर्जुन विषाद योग से लेकर के मोक्ष संन्यास योग तक ये योग ही योग है, ये योग शास्त्र है। अलग अलग ग्रंथों में योग का महत्व दिखाई देता है, रामायण में, महाभारत में, भारतीय संस्कृति के अलग अलग ग्रंथों में, फिर वेदों में भी, उपनिषदों में भी योग का महत्व बढ़िया दिखाई देता है। इसमें कोई धर्म, पंथ, भेद, जाति पाति, कोई भेदा भेद इधर दिखाई देता नहीं है। इसलिए तो आज भी योग को सभी ने स्वीकारा है। योग की ये महत्वपूर्ण बात समझते हुए हम धीरे धीरे हर रोज या तो एक दिन बाद थोड़ी चर्चा भी करेंगे, संवाद करेंगे और हठ योग का अभ्यास करेंगे। हमारे लिए पात्रता बन जाए, हमारे जीवन की ये पात्रता बनती रहे और बढ़ती रहे, इसलिए उसको निरंतर करना है। आगे आगे देखेंगे, एक एक अध्याय को, एक एक ऐसे टॉपिक को देखेंगे और हम अभ्यास करते जाएंगे। सभी को, सभी जिसने भी ये योग शास्त्र दिखाया, हमें राह दिखाई, उनको कृतज्ञतापूर्वक याद करते हुए उनके चरणों में ये जो वाक पुष्प है ये धीरे धीरे हम अर्पण करेंगे, क्योंकि उन्हीं का ये, उन्होंने दिया हुआ है। हम तो बस एक वाहक है, एक पोस्टमैन की तरह उसको लेना है और देना है। तो उनको नमस्कार है, आपको भी नमस्कार है।